दूर से पहाड़ भी दिखता होगा आपको, जो पहाड़ में हर रोज़ जाती हूँ वॉक करने के लिए। हाँ, तो चलिए अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे राहुल के एजुकेशन। हाँ, राहुल जब आया तो इंडिया में ऑलरेडी क्लास शुरू हो गया था, 10 क्लास। तो ऑलरेडी उधर हम लोग जब जुलाई में पहुँचे तो 3 महीना उधर ऑलरेडी चला गया था। राहुल गया था स्कूल, लेकिन उसका अंदर तो था कि वो यूएसए आ रहा है, तो 3 महीना उसका लॉस हुआ। इधर आने से बाद उसको पता चला जो इधर भी ऑलरेडी अगस्त 15 से क्लास शुरू हो गया है, तो इधर भी उसका चला गया ऑलरेडी 2.5 मंथ्स, बिकॉज उसका एडमिशन प्रोसेस, उसके लिए सब पेपर रेडी करना, ऐसे होके अक्टूबर 1 से एक्चुअली ऑफिशियली वो स्कूल जाने लगा। सितंबर 27 में उसका एडमिशन हो गया, उसके बाद वो स्कूल जाने लगा। जैसे इंडिया में होता है सीबीएसई में क्लास 5 या 6 सब्जेक्ट होता है, उसी से एग्ज़ाम देना पड़ता है। यहाँ भी एग्जैक्टली वही 5 या 6 सब्जेक्ट है, लेकिन आप चूज़ करोगे जो साइंस में आप सिर्फ फिजिक्स लेना चाहोगे या बायोलॉजी या केमिस्ट्री। ऐसा नहीं कि आपको एक ही बुक में सब कुछ मिल जाएगा। तो हिस्ट्री में भी आपको कैटेगरी रहता है जो कौन सा हिस्ट्री लेना चाहोगे, ऐसे ही उसका ऑप्शन है। और मैथमेटिक्स हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, सब में लेबल भी होता है। इंडिया में ऐसा कोई भी लेबल नहीं, आपको एक ही बुक में हर कोई क्लास 10 11 क्लास बच्चा पढ़ेगा। जैसे यहाँ लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 होता है। जो थोड़ा नया है कि उसको मैथ में थोड़ा वीक है, लेवल 1 से वो शुरू करेगा, देन वो लेवल 3 तक जा पाएगा। ऐसे ही राहुल जब आया, पहले तो टीचर उसके बारे में कुछ जानते नहीं थे, तो वो गया। 1-2 वीक के बाद हम लोग को पता चला राहुल मैथ में तो ऐसे ही इंडियन बच्चे थोड़ा स्ट्रांग रहते हैं, हम लोग सोचते हैं, लेकिन पता नहीं। लेकिन वो लेवल 3 में गया। तो राहुल को बेसिकली प्रॉब्लम हुआ इंग्लिश में। इधर भी इंग्लिश है, उधर भी वो इंग्लिश मीडियम में था, लेकिन यहाँ का इंग्लिश और इंडिया का इंग्लिश में बहुत ही डिफरेंट है। तो वो इंग्लिश में लेवल 1 में रहा और सब में वो लेवल 2 या लेवल 3 में रहा। ऐसे ही चलता रहा उसका क्लास 10, 6 महीना 7 महीना तक उसका चला। उसके बाद रिजल्ट भी वो अच्छा किया था, लेकिन बहुत अच्छा नहीं। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें सीखा, कुछ चीज़ें भूल किया, लेकिन हम लोग तो इतना सीरियसली नहीं लिए कि वो नया है और उसके लिए कुछ छोड़ देते हैं, क्योंकि 7-8 महीना नया है, कुछ सीख जाएगा। अभी नाउ राहुल इज क्लास 11, जो सबसे ज़्यादा क्रूशियल ईयर है एज़ पर यूएसए, क्योंकि यहीं से तुम्हारा शुरू होता है यूनिवर्सिटी के लिए। जीपीए जो है उसका अच्छा ग्रेड होना चाहिए, जो डिपेंड करता है तुमको दूसरों यूनिवर्सिटी जाने के लिए। हम लोग का इंडिया में भी 11 क्लास को इतना स्ट्रेस नहीं आ जाता है, हम लोग को 10 क्लास या 12 क्लास, लेकिन इधर 11 क्लास इज़ मच मोर क्रूशियल देन इंडिया। जे यहीं से तुम जितना अच्छे करोगे, तुमको यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट के लिए वो अच्छा रहेगा। तो वही सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा। और उसके साथ एक एडवांस कोर्स होता है जो इक्विवेलेंट टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी में तुम जैसे पढ़ोगे उसके लिए पहले से ही आपको थोड़ा कुछ सिखा देते हैं, जो एपी बोलते हैं। या तो अब साधारण सा मैथ लोगे कि एपी मैथ लोगे, जनरल फिजिक्स लोगे कि एपी फिजिक्स लोगे, ऐसे ही चूज़ करना पड़ता है। तो राहुल अभी एपी फिजिक्स, एपी हिस्ट्री, एपी कंप्यूटर साइंस, क्योंकि ये तो कंप्यूटर साइंस इस एरिया में तो आईटी का पूरा एकदम हब है। तो उधर कंप्यूटर साइंस हम लोग का ऑप्शनल में रहता है। मैंने देखा 11 क्लास में सिमी का भी था, लेकिन इधर वैसे ऑप्शनल कोर्स कोई नहीं है। पूरा 11 क्लास में जो उसका ज़रूरी है 5 सब्जेक्ट में, वो कंप्यूटर साइंस है, एपी कंप्यूटर साइंस। बस यही लिया है। जो फिजिक्स हम लोग का इसे पूरा पर्सनली एक ही सिंगल सब्जेक्ट नहीं होता जो फिजिक्स। उधर तो मैंने देखा जो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब मिल के रहता है, लेकिन ना, इधर वो नहीं रहता है। इधर आप चूज करोगे जो आपको इंटरेस्ट कौन सी चीज़ में है, इसी हिसाब से आपको मिलेगा। जो
आप क्या लोगे। तो मैं देखा कि राहुल का बहुत सारा इंटरेस्ट है फिजिक्स में है, और अभी बोला है मैं कंप्यूटर साइंस या फिजिक्स में करूँगी आगे जाके। तो यही है, तो बच्चे लोग का जो चाहिए, जो चीज़ आप चाहोगे वही आपको मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको बहुत सारा हार्डवर्क करना पड़ेगा, अदरवाइज आप पीछे रह जाओगे। क्योंकि अच्छा यूनिवर्सिटी मिलना चाहिए। बहुत सारे यूनिवर्सिटी है, ऑल ओवर वर्ल्ड से बच्चे आते हैं, कंपटीशन तो है, ऐसे नहीं कि आप ही खुद को एरिया में जाओगे, दूसरों स्टेट में भी बहुत सारा यूनिवर्सिटी है, इसीलिए आपको रेडी करना पड़ेगा। और सेकंड, आपको फ्रेंड्स होना ज़रूरी है, क्योंकि राहुल का जब मैं देखा स्कूल में और ग्रुप होके रहते हैं। राहुल में देखा कि एक दिन मैं स्कूल गया था, वो मुझे बुलाया था उसका नोटबुक के लिए, मैं गया और कैंटीन में अकेला था। कभी कभी वो बोलता है मैं नहीं जाती हूँ, क्योंकि वो सब ग्रुप होके बैठते हैं, मेरे से कोई बातें करता नहीं है। मैं फिर क्यों बातें नहीं करते ना, कोई फिक्स नहीं है क्लास में फ्रेंड। मैंने बोला फिर भी फ्रेंड करना शुरू कर, लेकिन इतना इजी नहीं होता है। और लेकिन बहुत सारे इंडियंस भी है जो उसका फ्रेंड बने हैं, आहिस्ता आहिस्ता फ्रेंड बने, 2-3 इंडियन उसका फ्रेंड बने। लेकिन अभी मैं देख रही हूँ वो फ्रेंड भी नहीं है। मैं बोला क्यों नहीं फ्रेंड है तेरा? वो बोलता है मामा उनका सब लेवल डिफरेंट है। तो आप सोचो इंडिया में वही नहीं होता है। तो हम लोग का अगर इंग्लिश का है तो वही बच्चे इंग्लिश पढ़ते हैं, हिस्ट्री का है तो वही बच्चे हिस्ट्री पढ़ते हैं। 11th क्लास में आप साइंस लोगे तो वही ग्रुप आपका फ्रेंड होगा, कि कॉमर्स लोगे तो वही ग्रुप आपका फ्रेंड होगा। लेकिन इधर वो तो नहीं है, लेवल वाइज और डिफरेंट हो जाते हैं। डिफरेंट से लेवल में पढ़ने से आपका जो आप अगर लेवल 3 में रहोगे तो लेवल 3 का फ्रेंड ही मिलेंगे। ऐसे ही लेकिन अभी ऑनलाइन पढ़ रहा है तो फेस कर रहा है बहुत सारे चीज़। तो ऐसा नहीं कि बाहर से जैसा दिखता है कि तू चला गया ये होगा, नहीं, यहाँ भी वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है। आप देखिए सो ब्यूटीफुल। देखो ये वही कॉलेज के अंदर है जो आप कहीं भी, मैं तो बहुत सारा टाइम यहाँ आके बैठ जाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि यहाँ तो हर कोई बिजी अपना लाइफ में है, मैं ही अकेले रह जाती हूँ, किससे बातें करूँगी। तो आके यही उन्हीं के साथ बातें कर लेती हूँ थोड़ा थोड़ा। तो यही है राहुल का। और CGPA का ग्रेड जितना अच्छा है, जितना ऊपर लेवल तक जाएगा तो उतना अच्छा यूनिवर्सिटी मिलेगा। यहाँ बहुत सारा यूनिवर्सिटी है जो आपको तो मालूम होता होगा। तो इसीलिए देखते हैं राहुल का क्या रिजल्ट है, और डिपेंड करता है जो राहुल कैसे पढ़ाई करके आगे जाएगा। ये तो जस्ट 2 महीना हुआ, लेकिन हाँ राहुल थोड़ा थोड़ा अभी अच्छा कर रहा है, देखते हैं। लेकिन राहुल ट्यूशन नहीं पढ़ रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग, राहुल ट्यूशन नहीं पढ़ रहा है। 10 क्लास में हम लोग उसको ज़बरदस्ती ट्यूशन के लिए किए थे, लेकिन वो 3-4 क्लास सिर्फ मैथमेटिक्स ना इंग्लिश अटेंड किया। उसके बाद बोला कि नहीं मुझे ट्यूशन ही नहीं चाहिए, ऑनलाइन और ट्यूशन देते हैं। लेकिन नहीं, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। आगे जैसे जो आप पूछिए मुझे कुछ भी चीज़ें, क्योंकि मुझे तो जितना मालूम है वही मैं आपको बता दिया। आगे आप जो पूछेंगे मैं राहुल को पूछ के आपको एक वीडियो बना दूंगी। ओके, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। मुझे कमेंट की ज़रूरत है जो आपको क्या अच्छा लगता है, क्या जानना चाहते हैं आप बोलिए। कुछ भी चीज़ें मैं इसके लिए आपको एक